गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज का लेसन 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ की व्याख्या समझेंगे, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय समझ लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1927 में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बस्ती नाम की, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। बस्ती से ही इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, हाई स्कूल यानी 10th की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन करने के बाद एमए की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। और इन्होंने एमए कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। और एमए इन्होंने हिंदी भाषा में पास किया। उसके बाद ऑडिटर जनरल कार्यालय से नौकरी की शुरुआत की और फिर इन्होंने नौकरी करना प्रारंभ किया। इन्होंने अध्यापक के पद पर भी कार्य किया, क्लर्क के रूप में भी काम किया और आकाशवाणी रेडियो में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर भी काम किया। दिनमान नाम की एक पत्रिका थी जो सप्ताह में एक बार निकलती थी, उस पत्रिका के यह उपसंपादक भी रहे। बच्चों की एक पत्रिका थी जिसका नाम था पराग, उसका भी इन्होंने संपादन किया। और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात 1984 में इनका देहांत हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें इनकी जो कहानी संग्रह है जिसका नाम है लड़ाई, कुछ उपन्यास हैं, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कविता संग्रह हैं, काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। एक नाटक है जिसका नाम है बकरी। कुछ बच्चों का साहित्य लिखा है जिसे बाल साहित्य कहते हैं, जिनमें इनकी रचनाएं हैं भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक। तो ये था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय। अब हम पाठ का सार देखेंगे, पाठ समझेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है या चित्रण किया है। लेखक ने बताया है कि फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बेल्जियम में रेम्स चैपल एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा लेकर के भारत आ गए। ठीक है, उसने बताया कि फादर बुल्के जो थे वह बेल्जियम में रेम्स चैपल में उनका जन्म हुआ था और वहीं पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष था, अर्थात चौथा वर्ष था, तब अचानक ही फादर बुल्के के मन में संन्यास लेने का विचार आया और उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई और संन्यास लेने के लिए वह तैयार हुए। ईसाई धर्म में क्या होता है कि जो व्यक्ति संन्यास लेता है उसकी एक इच्छा पूरी की जाती है, जो वो मांगना चाहता है, बोलना चाहता है, उसको पूरा किया जाता है। तो फादर बुल्के ने इच्छा जताई कि वह संन्यास तो लेने के लिए तैयार है, किंतु संन्यास लेने के बाद वे भारत आकर काम करेंगे, वे भारत आ जाएंगे। उनकी यह शर्त मान ली गई और इस प्रकार वह इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष छोड़ करके सन्यासी बन गए और भारत आ गए। लेखक कई बार उनसे पूछता था उनके परिवार के बारे में कि आपको अपने परिवार की याद नहीं आती है, तो वो बताते हैं कि हाँ, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है, माँ की तो बहुत ज़्यादा याद आती है। माँ के कुछ पत्र मेरे पास आते रहते हैं और वो मैं पत्र अपने मित्र रघुवंश को दिखाता हूँ। वो भी एक लेखक है, डॉक्टर रघुवंश, वो फादर बुल्के के मित्र हैं, तो वो अक्सर अपने मित्रों को उन पत्रों को दिखाते हैं। वो बताते हैं कि उनका भरा पूरा परिवार है। पिता हैं जो व्यवसायी हैं, माँ भी हैं, एक भाई पादरी है, एक भाई नौकरी करता है, अपना काम करता है, एक बहन भी है। वो शादी के लिए जल्दी से तैयार नहीं होती, थोड़ा जिद्दी स्वभाव की है। भारत आने के बाद फादर बुल्के केरल में जीसेट संघ में 9-10 साल के करीब
2 साल के करीब रहे, 2 साल के करीब उन्होंने जीसेट संघ में शिक्षा ग्रहण की, धर्माचार की, यानी ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की। वहाँ से वह दार्जिलिंग चले गए अध्ययन करने के लिए और दार्जिलिंग में यह 9 से 10 वर्षों तक रहे। फिर ये वहाँ से कोलकाता चले गए और कोलकाता में रहते हुए इन्होंने बीए पास किया। वहाँ से ये इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद में इन्होंने एमए पास किया हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा से इनको अत्यधिक लगाव रहा। इन्होंने 1950 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से अपना शोध प्रबंध किया, शोध प्रबंध यानी पीएचडी की, और जिसका विषय उन्होंने लिया राम कथा उत्पत्ति और विकास। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के ये विभाग अध्यक्ष भी चुने गए और इन्होंने उस पर काम किया। बुल्के ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी के नाम से किया, बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के हिंदी भाषा से अत्यधिक प्रेम करते थे। वह विभिन्न मंचों पर जब भी बोलते थे तब वह हमेशा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में बोलते थे। वह चाहते थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। लेखक कहता है कि मैंने कभी फादर बुल्के को गुस्सा करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने बस उन्हें उन दिनों झुंझलाते हुए देखा है जब कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का इंसान हिंदी भाषा की उपेक्षा करता है, तब उन्हें दुख होता है। वह हिंदी भाषा का अपमान सहन नहीं कर पाते हैं। लेखक ने बताया है कि फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे। किसके सन्यासी थे? संकल्प के सन्यासी थे। वो परंपरागत सन्यासी नहीं थे। परंपरागत सन्यासी कैसे होते हैं? परंपरागत सन्यासी दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते, संसार से उनका कोई वास्ता नहीं होता, किसी के सुख दुख से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फादर बुल्के सबसे रिश्ता बनाते थे। जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे उसे जीवन प्रयत्न निभाते थे। वह लोगों के सुखों में दुखों में शामिल होते थे, लोगों के पर्वों में उत्सवों में शामिल होते थे। एक बड़े भाई और पुरोहित की तरह उपस्थित होकर सभी लोगों को अपने आशीषों की छाया में रखते थे। सभी लोगों पर अपनी ममता वात्सल्य लुटाया करते थे। तो इस प्रकार फादर बुल्के ने सिर्फ संकल्प लिया था कि वो सन्यासी बनना चाहते हैं, इसलिए वो सन्यासी बन गए, लेकिन कर्म से वह सन्यासी नहीं थे। कर्म से वह सन्यासी नहीं थे। वैसे उनमें जो मानवीय गुण थे वो साधु वाले ही थे, संत वाले ही थे, लेकिन जो बाहरी व्यवहार होता है, बाहरी व्यवहार से वह बिल्कुल भी संत नहीं थे, साधु नहीं थे। लेखक कहता है कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई, मेरे बेटे की मृत्यु हुई, तो हर बार फादर बुल्के मेरे पास आए और मुझे सांत्वना दी। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। लेखक ने बताया कि फादर बुल्के की मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। और कौन सी बीमारी से हुई? जहरबाद से हुई। जहरबाद एक प्रकार का कैंसर होता है, अंदर शरीर में फोड़े बनने लगते हैं और आदमी को बहुत दुख सहना पड़ता है, तड़पता है इंसान, तब उसकी मृत्यु होती है। तो जब उन्हें पता लगा कि फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई है, तो लेखक ने ईश्वर से कहा कि ईश्वर को उन्हें जहरबाद से नहीं मारना चाहिए था, अर्थात फादर बुल्के की मृत्यु इस बीमारी से तो नहीं होनी चाहिए थी। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फादर बुल्के के हृदय में सभी के लिए प्रेम भरा मीठा अमृत था, अर्थात वह सभी से प्रेम करते थे। उनकी बाहें हमेशा सब पर वात्सल्य लुटाती थीं, उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह भरा रहता था, वह सबको अपने आशीषों की छाया में रखते थे। तो लेखक कहता है कि जिसके हृदय में लोगों के लिए इतने अच्छे विचार हों, ईश्वर को उसे ऐसा कड़वा जहर नहीं देना चाहिए था, अर्थात ऐसी मृत्यु नहीं देनी चाहिए थी। लेखक बताता है कि जब वह उनके अंतिम संस्कार के लिए गया उनके घर, तो उसने देखा कि फादर बुल्के को ताबूत में लेटाया हुआ है और उनकी उंगलियां आपस में उलझी हुई हैं। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से
कब्रिस्तान तक लाया गया। वहाँ पर बहुत से लेखक, बहुत से लोग एकत्रित थे और उनका जो अंतिम संस्कार था, उनका अंतिम संस्कार रांची के रिक्टर पास्कल तोयना, फादर पास्कल तोयना थे, उन्होंने किया और मसीह विधि से किया। किसका अंतिम संस्कार? फादर बुल्के का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया, फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ है। लेखक आगे कहता है कि शायद ही फादर बुल्के ने कभी सोचा होगा कि उनकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या इतनी अधिक होगी। लेखक कहता है कि वहाँ पर रोने वालों का नाम अंकित करना स्याही बर्बाद करना है। कहने का तात्पर्य कि फादर बुल्के की मृत्यु पर रोने वाले इतने लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल थे कि उन सबके नामों का उल्लेख करना संभव नहीं है। तो लेखक ने बताया है फादर बुल्के के विषय में कि फादर बुल्के देवदार की छाया जैसे थे, देवदार का जैसा वृक्ष छाया देता है, ऐसे ही फादर बुल्के भी देवदार के वृक्ष के समान थे। क्यों कहा लेखक ने ऐसा? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि फादर बुल्के देवदार के वृक्ष के समान हैं, क्योंकि फादर बुल्के सबके उत्सवों में, सबके पर्वों में, सबके सुखों में, सबके दुखों में हमेशा एक बड़े भाई की तरह शामिल रहा करते थे और दुख की घड़ियों में सबको सांत्वना प्रदान करते थे और खुशियों की घड़ियों में उनके साथ मिलकर खुशियाँ मनाते थे। इसीलिए लेखक ने कहा है कि फादर बुल्के सबको अपने आशीषों की छाया में रखने के कारण देवदार के वृक्ष की तरह प्रतीत होते थे। तो ये था हमारा पाठ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अगला पाठ अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।